देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। आदिशेष, ये दिन देखने के लिए मैं बरसों से इंतजार कर रहा था। जब से तुम्हारी मौत हुई है तब से मैं किसी भी रात ढंग से सो नहीं पाया। नागमणि मेरे पास है, उसके बावजूद उसे खोने का डर हर पल बना रहता है। आज मैं उस डर को खत्म कर दूंगा। मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मालिक, इस आदिशेष का कोई भरोसा नहीं है। इसे तुरंत ही मुक्ति दे दीजिए। इसीलिए तो इसे यहाँ बुलाया है। आदिशेष! दिग्विजय! अभी नहीं। आप मुझे मत रोकिए। आदिशेष के संहार के लिए हम यहाँ जमा हुए हैं। तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तुम्हारी इस जल्दबाजी से सर्प यज्ञ का कोई फायदा नहीं होगा। वो कैसे? सांपों को मारना ही इस यज्ञ का उद्देश्य था, है ना? लेकिन इस कार्य से तुम अभी आदिशेष को पूरी तरह से नहीं मार सकते हो। लेकिन क्यों? तुमने पिछली बार उसका संहार मनुष्य रूप में किया था, याद है? तो इस जन्म में भी तुम उसे मनुष्य रूप में ही मार सकते हो। याद रखना, तभी तुम नाग दोष से बाहर निकल सकते हो। लेकिन अभी तो आदिशेष नाग रूप में है बाबा। मैं उसे इंसान के रूप में लेकर आऊंगा, तभी तुम उसका संहार कर पाओगे। इसका इंसानी रूप देखने के लिए मैं तरस रहा हूँ। जल्दी कीजिए बाबा। आसपास कहीं सर्प यज्ञ होने का आभास हो रहा है। इस जमाने में भी सर्प यज्ञ कौन कर रहा होगा? वही तो समझ नहीं आ रहा चंद्रहास। सबसे पहले जन्मेजय ने सर्प यज्ञ किया था। मुझे लगा कि वही अंतिम होगा, लेकिन फिर से ना जाने कौन सर्प यज्ञ करने का तो साहस कर रहा है। सर्प यज्ञ का मतलब पूरे नागलोक का नाश हो जाएगा, है ना? निश्चित ही सर्प यज्ञ से पूरे नागलोक का विनाश हो जाएगा। इसका मतलब हमारा काम आसान हो गया है। वो इच्छाधारी नागिनों को मारने से हम बच गए। तो फिर हम उस नागमणि को बहुत ही आसानी से हासिल कर सकते हैं। इच्छाधारी नागों के मरने से हमें नागमणि हासिल नहीं होगी। नागमणि कुछ स्वार्थी इंसानों के पास है। हमें पता लगाना होगा कि वो कौन है। लेकिन हम पता कैसे लगाएंगे? उसके लिए अभी समय है अजीत। हमें पहले ये देखना होगा कि सर्प यज्ञ में इच्छाधारी नागिन झुलसती है या फिर नहीं झुलसती है। चंद्रहास, ये तुम्हारा काम है। ठीक है मालिक, मैं इसी समय वहां जाता हूँ। अजीत, तुम अपना काम जारी रखो। अपने नकली प्यार के जाल में रीना को पूरी तरह फंसा लो। उन इच्छाधारी नागिनों को हर तरह से संकट में फंसाना होगा, ताकि उनके सामने जिंदगी या मौत एक ही रास्ता बचे। यही हमारा लक्ष्य है। जय महाकाल। मालिक, वो देखिए आदिशेष के पैर। दिग्विजय, क्यों इतना उतावलापन दिखा रहे हो? बाबा, आदिशेष के इंसानी रूप में आने के बाद हम उसे मार सकते हैं, ऐसा आपने कहा था। अब मुझे उसके पैर दिखाई दे रहे हैं। क्या उसके पैरों को काटना ही तुम्हारा लक्ष्य है? उसकी जान नहीं लेनी है तुम्हें? मारूंगा। तो फिर थोड़ी देर तक और धीरज रखो। अब बस कुछ ही देर की बात है, वो पूरी तरह इंसानी रूप ले लेगा। अपने गुस्से की आग को थोड़ी देर के लिए रोक कर रखो। मैं इंतजार करूंगा, इंतजार करूंगा मैं। ये तो इच्छाधारी नागिन शिवानी है ना? ये इस तरह से भाग क्यों रही है? चेहरे
घेरा भी उतरा हुआ है। लगता है जरूर कुछ हुआ है। मुझे इसका पीछा करना होगा। वासुकी देव, बहुत बड़ी विपदा आ गई है। सर्प यज्ञ शुरू हो चुका है और उसका असर आदिशेष पर हो रहा है। वो मुझे छोड़कर चला गया है और अपने शरीर पर उसने अपना नियंत्रण खो दिया है। वासुकी देव, मुझ में उसे रोकने की शक्ति भी नहीं है और इस समय नागलोक की कोई भी शक्तियां काम नहीं कर रही। मैं लाचार हो गई हूँ। मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। सिर्फ आप ही मेरी सहायता कर सकते हैं। मेरे आदिशेष को बचा लीजिए। मेरे आदिशेष को आपको बचाना ही होगा, बचाना ही होगा। ये तो बहुत ही बुरा हुआ। सर्प यज्ञ की वजह से आदिशेष मारा जाएगा। उस घर में फिर से मृत्यु की छाया पड़ेगी। पहले ही अपने एक भाई को खोकर रीना बहुत ज्यादा दुखी है। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे इनकी मदद करनी ही होगी। बेटी, तुम कौन हो? यहाँ पर शिवलिंग के सामने बैठकर रो क्यों रही हो? तुम्हारे आंसू देखकर मुझे पता चल रहा है कि तुम काफी परेशान हो बेटी। लेकिन तुम्हारी परेशानी क्या है, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ बेटी। मेरे पति जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहे हैं। मुझे उन्हें बचाना है। अगर भगवान ने सहायता नहीं की तो फिर कौन करेगा? मैं अपने मंगलसूत्र की रक्षा कैसे करूं? अगर तुम अपने पति की रक्षा करना चाहती हो तो तुम सुब्रमण्यम स्वामी के पास जाओ। तुम्हारे मंगलसूत्र की रक्षा सिर्फ सुब्रमण्यम स्वामी ही कर सकते हैं बेटी। क्या सच में सुब्रमण्यम स्वामी मेरी सहायता कर सकते हैं? ये तो तुम्हारे भक्ति की विश्वास पर निर्भर करता है। मुझे पूरा विश्वास है। मैं अभी वहाँ जाऊंगी। बस मालिक आदिशेष को खत्म कर दें, हमारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। मेरे बेटे त्रिशूल को कोई खतरा नहीं रहेगा। जैसे ही आदिशेष मारा जाएगा, मालिक के बाद त्रिशूल ही उस नागमणि का हकदार होगा। हे ईश्वर, मेरे आदिशेष की रक्षा करना, उसे कुछ ना हो। जब तक मैं स्वामी जी के दर्शन नहीं कर लूं, उनकी रक्षा का दायित्व आप पर है। अरे, इस गाड़ी को क्या हो गया? ओह नो, गाड़ी तो बीच रास्ते में ही बंद पड़ गई है। अब क्या करूं मैं? इसे भी अभी बंद होना था। ठीक करने के लिए समय भी नहीं है। जितनी जल्दी हो सके सुब्रमण्यम स्वामी के पास जाना होगा। भले ही चलकर जाऊंगी, पर आदिशेष को मैं बचाकर ही रहूंगी। भैया, भैया, भाभी, भाभी, भैया। रीना, किसे ढूंढ रही हो तुम? मामी, आपने भैया भाभी को देखा? नहीं तो। पता नहीं कहाँ चले गए। बेबी, क्या हो गया? किसे ढूंढ रही हो? देखिए ना, ये कब से शिवानी और त्रिशूल को ढूंढ रही है, लेकिन वो लोग हैं कि बिना बताए कहीं चले गए हैं। जीजा जी यज्ञ करने गए हैं। मोस्टली ये लोग भी वही गए होंगे। शायद माँ जी को पता होगा। दादी, दादी, आपने भैया भाभी को देखा क्या? नहीं बेटी, नहीं देखा। अच्छा ठीक है, आप कहाँ जा रही हैं? पूजा करने जा रही हूँ। लाख मना करने के बाद भी दिग्विजय सर्प यज्ञ करने गया हुआ है। पता नहीं जीजा जी
इस विषय में क्यों इतना जिद कर रहे हैं? सांप कोई साधारण प्राणी नहीं है। जन्मजय का यज्ञ भी आसान नहीं था और अंत में वो यज्ञ पूरा ही नहीं हुआ। क्या अब भी ऐसा कुछ हो सकता है? तनिषा, जन्मजय शिव भक्त था। शिव पुत्र कार्तिकेय ने यज्ञ को रोकने का आग्रह किया, तब मजबूरी में जन्मजय को यज्ञ रोकना पड़ा। लेकिन आज ऐसा कौन करेगा? अब हम क्या करेंगे दादी? भैया भाभी भी घर पे नहीं है। पता नहीं बेटी, मैं भी कुछ कहने के हालत में नहीं हूँ। सिर्फ भगवान ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। हम सबको उनकी पूजा करनी चाहिए। अब सिर्फ वही हमें इस दुख से मुक्ति दिला सकते हैं। चलो। हे परमेश्वर, मेरे आदिशेष की रक्षा करना। सुब्रमण्यम स्वामी तक पहुंचने तक आदिशेष उनके हाथों में नहीं आए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनम मृत्युर्मोक्षयमामृता। मालिक, वैसे तो मुझे सांपों से बहुत डर लगता है। पता नहीं क्यों आज बिल्कुल डर नहीं लग रहा है। जब पता चला कि इच्छाधारी नागिन ने ही त्रिविक्रम को मारा है तो मैंने तभी निश्चय कर लिया कि जिसने त्रिविक्रम को मारा है उसे हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसे मारने से त्रिविक्रम की आत्मा को शांति मिलेगी। उसकी आत्मा की शांति के लिए सिर्फ आदिशेष को नहीं, तुम्हें भी मरना होगा मालिक। बाबा, और कितना समय? मैं तो इसका चेहरा देखने के लिए तड़प गया हूँ। जल्दी कीजिए बाबा, हमें तकलीफ देने वाले का चेहरा देखना है, उसकी बलि देनी है। बस कुछ ही देर बाकी है। यज्ञ का आधा समय खत्म हो चुका है। आज ही आदिशेष का मानव रूप सामने आ जाएगा। ये तो पुल से भी ऊपर बह रही है। हे प्रकृति माँ, मैंने ऐसा क्या पाप किया है जो आप मुझसे इतनी नाराज हो गई हैं? मुझे किसी भी हाल में सुब्रमण्यम स्वामी तक पहुँचना है, नहीं तो मैं अपने आदिशेष को बचा नहीं पाऊंगी। इतनी मुश्किलें सहने के बाद आदिशेष को पाने के बावजूद मैं उसके साथ अपनी जिंदगी नहीं बिता पाऊंगी। आदिशेष जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा है। प्रकृति माँ, मुझे उसे बचाना है, मेरी सहायता कीजिए। बेटी, चुपचाप क्यों खड़ी हो? ओहो, नदी पार करनी है? जी हाँ। इतना आसान नहीं है ये बेटी। बेटी, तुम शत्रु की बातों में आकर उनके जाल में फंस गई हो। तुम सिर्फ उनके हाथों की कठपुतली हो। अब तुम्हारी खुद की कोई शक्तियाँ नहीं बची हैं। ये आप क्या कह रही हैं? कौन है आप? मुझे अपनी शुभचिंतक समझ लो। समझ लो, तुम्हारे पति की रक्षा के लिए आई हूँ मैं। तो क्या आप मेरी सहायता करेंगी? इस नदी को पार करने में आप मेरी सहायता करेंगी? अरे बेटी, जब तुम्हारे ही हाथों में रास्ता है तो फिर मैं क्यों तुम्हारी मदद करूं? क्या मेरे हाथों में? देखो, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे पति की जान बचे तो तुम्हें अपने हाथों से अपनी अंगूठी निकालनी होगी। अंगूठी? हाँ। लेकिन मेरे हाथों में तो कोई अंगूठी नहीं है। ठीक से देखो बेटी, तुम्हारे दाएं हाथ की उंगली में एक अंगूठी है। उसे निकालकर मुझे दे दो, तब तुम्हें रास्ता नजर आएगा। हे भगवान, मुझे कैसे पता नहीं चला? क्या सोच रही हो? सुब्रमण्यम मंदिर में जाओ और प्रार्थना करो कि तुम्हारे पति की रक्षा हो। जाओ।
बुझ गया है। अब क्या होगा? दादी कहते हैं ना, दिया बुझना अपशगुन होता है। क्या हमारी पूजा में कोई बाधा आ गई है या फिर सर्प यज्ञ में कोई बाधा आ गई है? ऐसा लगता है कि कुछ बुरा होने का अंदेशा है ये। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ये सर्प यज्ञ के कारण है। वो लोग गए हैं ना दुनिया भर के सांपों को मारने के लिए। क्या सांप चुप बैठेंगे? जिंदा रहने के लिए वो जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। मतलब सर्प यज्ञ की वजह से ये सब हो रहा है? दादी, आप तो कुछ बोलिए ना दादी। आप इस तरह चुपचाप रहेंगी तो मुझे और ज्यादा डर लगेगा। आखिरकार मैं स्वामी जी तक पहुंच ही गई। ये क्या? मैं भीतर प्रवेश क्यों नहीं कर पा रही हूँ? कोई तो शक्ति है जो मुझे रोक रही है। हाँ, अग्नि भी मेरा तिरस्कार कर रही है। सुब्रमण्यम स्वामी जी, मैं यहाँ तक तो पहुँच गई, लेकिन आपके दर्शन का भाग्य क्यों नहीं मिल रहा? क्या आप भी मुझसे नाराज हैं? क्यों कोई मेरी मदद नहीं कर रहा? क्या आप भी मेरी मदद नहीं करने वाले हैं? अब मैं समझ गई कि मुझे क्या करना है। सुब्रमण्यम स्वामी, शिव जी के तेज से श्रवण सरोवर में जन्मे बालक श्रवण भव, कृतिका नक्षत्र का दूध पीने वाले कार्तिकेय, 6 मुख होने के कारण आप षण्मुख हैं। गंगा के पुत्र गांगेय हैं। अग्निदेव के पुत्र अग्नि संभव है। देवताओं की रक्षा हेतु पिता के स्खलन से जन्मे स्कंद, ब्रह्मदेव के मानस पुत्र सनत कुमार के अवतार, अपने पिता और ब्रह्मदेव को प्रणवर्त का भोजन देने वाले कार्तिकेय भगवान, आपके दर्शन पाने के लिए मैं इतनी दूर से आपकी सहायता मांगने आई हूँ। मेरे पति को आपको बचाना ही होगा। सर्प यज्ञ की वजह से मेरे आदिशेष के प्राणों को खतरा है। पूरे नागकुल का विनाश हो जाएगा। नागलोक का भविष्य अब आपके हाथों में स्वामी। नागकुल की रक्षा कीजिए, मेरे आदिशेष की रक्षा कीजिए। आप मौन क्यों है स्वामी जी? बोलिए, मुझे जवाब दीजिए। नागकुल की रक्षा आप करेंगे ना? मेरे आदिशेष की रक्षा करेंगे ना? सुब्रमण्यम स्वामी, देखो, सर्प यज्ञ शुरू हो चुका है और मैं उसे नहीं रोक सकता, चाहकर भी नहीं रोक सकता। नहीं स्वामी जी, एक बार जब गरुड़ वासुकी देव का संहार करने गया था, तब आपने ही वासुकी देव की रक्षा की थी। वासुकी देव की रक्षा करके भूलोक पर बसने वाले देव हैं आप। मेरे आदिशेष को बस आप ही बचा सकते हैं स्वामी जी। वासुकी देव जब संकट में थे, तब कैसे पूरा नाग संकुल भयभीत हो गया था। आप अच्छी तरह ये बात जानते हैं। आज आप अभय हस्त नहीं देंगे तो पूरे नागकुल का विनाश हो सकता है। मैंने वासुकी की रक्षा
पिताजी की आज्ञा मिलने के बाद की थी। परमेश्वर की आज्ञा भले ही आज ना मिली हो, लेकिन इस भक्त की विनती तो है ना, मेरे आंसू तो है ना। कृपया करें और मेरी सहायता करें स्वामी जी। ठीक है, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, लेकिन मैं तुम्हारी परीक्षा लेना चाहूंगा। मुझे ये जानना है कि तुम्हारी भक्ति निष्कलमश है या नहीं। आप मेरी भक्ति पर संदेह कर रहे हैं ना? मैं आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। आप क्या चाहते हैं? बताइए, मैं वही करूंगी। मेरी पसंद नापसंद तो सबको पता है, क्या मुझे तुम्हें उस बारे में फिर से बताना पड़ेगा? आपकी पसंद? मुझे बस थोड़ा सा समय दीजिए स्वामी जी। आपको जो भी पसंद है मैं वो जरूर करूंगी। मालिक, बस कुछ ही देर में पता चल जाएगा, चेहरा दिखने ही वाला है। जब तक मैं इसे मार नहीं देता मैं चैन से नहीं बैठूंगा। मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा। कितने सालों से हम डर में जिए हैं, लेकिन अब जल्दी ही हम लोग चैन की सांस लेंगे। इसे बचाने के लिए आने वाली नागिन हमें किसी भी कारण से रोक नहीं पाएगी। आज के बाद नागमणि की संपूर्ण शक्ति मेरी होगी। स्वामी जी, आपको जो भी पसंद है मैं वो लेकर आई हूँ। क्या आप मेरे साथ चल सकते हैं? ठीक है, चलो। स्वामी जी, ये सब मैं आप ही के लिए लाई हूँ। मैं जिस कारण से भूलोक आया हूँ, तुम उसी को मेरे लिए चढ़ावे के स्वरूप ले आई हो। मुझे मनाने की कला तुम्हें बहुत अच्छे से आती है। कहना पड़ेगा कि तुम सिर्फ बुद्धिमानी नहीं बल्कि चालाक भी हो। मैं तुमसे प्रसन्न हुआ। बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हारी कामना पूरी करूंगा। मेरी कोई ऐसी कामना नहीं है, बस मेरे आदिशेष को सर्प यज्ञ से बचा लीजिए। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। एक बार और सोच लो, मेरा अवतार लेना ही पुण्य है। मैं तुम्हें वरदान दे सकता हूँ। अपने भविष्य के बारे में एक बार फिर से सोच के बताओ। चाहे मैं कितना भी सोच लूं, पर मेरा जीवन, मेरी ये सांसें, ये सब कुछ मेरे आदिशेष के लिए है। उसके लिए मैं अपने जीवन को समर्पित कर सकती हूँ, अपनी जान भी दे सकती हूँ। मैं बस नाग संकुल की रक्षा करना चाहती हूँ। ठीक है, तुम्हारी इच्छा पूरी हो। तथास्तु। बाबा, इसका शरीर तो बदल ही नहीं रहा। मैं भी नहीं समझ पा रहा। कोई तो शक्ति सर्प यज्ञ को रोकने की कोशिश कर रही है। कौन सी शक्ति बाबा? यानी यज्ञ विफल तो नहीं हुआ? मेरी शक्ति को रोकने की शक्ति इस भूलोक पर है ही नहीं। चिंता मत करो, मैं हूं। जय महाकाल। तुम मेरे यज्ञ में विघ्न डालने की कोशिश कर रहे हो। जय महाकाल। बाबा, ये क्या है? मैं भी नहीं समझ पा रहा हूं। ये किस तरह का मोर है? इसमें इतनी शक्ति कहां से आ गई? ये असंभव है। लगता है ये किसी भगवान का वाहन है।
बाबा ये सब क्या हो रहा है? हमारे यज्ञ को नाश करने किसी ने भेजा है इसे। मैं इस मोर को नहीं छोड़ूंगा। दिग्विजय, उस मोर को अगर जरा भी हानि पहुंची तुम जलकर राख हो जाओगे। इसकी शक्ति के बारे में तुम नहीं जानते हो। ऐसी कौन सी शक्ति है इसमें? ये कोई आम मोर नहीं, ये भगवान का वाहन है। भगवान कार्तिकेय का वाहन है। बाबा ये कैसे मुमकिन है? किसी ने इस यज्ञ को रोकने की प्रार्थना की है, इसीलिए सुब्रमण्यम की शरण में गए हैं। कठिन से कठिन व्रत करके स्वामी को मनाने में कामयाब हुए। दिग्विजय, अब तुम्हारा सर्प यज्ञ विफल हो चुका है। बाबा, सर्प यज्ञ विफल हुआ तो क्या हुआ? ये सर्प है ना, बस यही काफी है। मैं इसे मार दूंगा। बेटी, तुम्हारी कामना पूरी हुई। तुम्हारे आदिशेष के प्राणों को अब कोई संकट नहीं। स्वामी जी, आपने मेरी जान बचा ली है। आदिशेष का प्यार अमर कर दिया। तुम्हारा कल्याण हो। तुमने नागलोक का नाम रोशन कर दिया। लोक कल्याण हेतु काम करते रहना। स्वामी जी, मैं आपका ये उपकार कभी नहीं भूलूंगी। नागलोक सदैव आपका आभारी रहेगा। नागलोक और देवकुल की हमेशा रक्षा करती रहूंगी मैं। मेरी परेशानी के लिए आपकी शरण में आकर मैंने आपको परेशान किया, मुझे क्षमा कर दीजिए। अगर मेरा कोई भी भक्त परेशानी में होता है तो उसकी सहायता करना मेरा परम कर्तव्य है। आगे तुम्हें सावधानी बरतनी होगी। मेरी बात भूलना मत। धन्यवाद स्वामी जी, अपनी कृपा बनाए रखना। दीर्घ सुमंगली भव। शिवानी, आज से तुम्हारे जीवन का नया पड़ाव शुरू हो रहा है। बस अब कुछ ही दिनों में आदिशेष संपूर्ण रूप से तुम्हारा होगा और बहुत जल्द नागमणि मिलेगी, जिससे नागलोक श्राप मुक्त हो जाएगा। अब चिंता मत करो। जी स्वामी जी। आदिशेष, मुझे अपने आदिशेष से मिलना है। बाबा, ये क्या हो रहा है? शरीर फिर से सर्प का बन रहा है। बाबा, इसे सिर्फ आप रोक सकते हैं। मुझे आदिशेष को देखना है। मुझे इसका संहार करना है। जय महाकाल। ए, रुक जा। रुक जा। छी। अरे हाँ? ये क्या? बुझा हुआ दीप अपने आप फिर से जल गया। मैंने कभी भी बुझे दिए को जलते हुए नहीं देखा। ये तो एक तरह का चमत्कार है। ये सब भगवान की लीला है। हमारे घर की रोशनी को बुझने नहीं देना चाहते, इसीलिए तो ये बुझा हुआ दीपक देखो फिर से जल उठा। प्रभु, आप धन्य हैं। यानी ये तो शुभ संकेत है ना? हाँ बिल्कुल। जरूर इस घर पे कोई बड़ी मुसीबत आने वाली थी, उससे हमें मुक्ति मिल गई। अब मेरे मन को थोड़ी सी शांति मिली, हिम्मत मिली मुझे। अब हम चैन की सांस ले सकते हैं। हे भगवान, परमेश्वर, इस घर के सभी लोगों को शांति दो, उनके जीवन को खुशियों से भर दो भगवान। अब इस घर पे कोई भी परेशानी नहीं आनी चाहिए। हम पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखना प्रभु, बनाए रखना।
त्रिशूल, त्रिशूल, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं तो ठीक हूँ शिवानी। मुझे क्या होगा? शिवानी, हम यहाँ कैसे पहुँचे? जहाँ मैं होती हूँ वहाँ तुम्हें होना ही चाहिए। नहीं शिवानी, हम यहाँ कैसे पहुँचे? हम तो रूम में थे ना। तो फिर यहाँ कैसे आए? मैं लेकर आई ताकि तुम खुश हो जाओ। वो कैसे शिवानी? मुझे बिना पता लगे मुझे यहाँ कैसे ले आई तुम? अब प्यार, इसे ही तो प्यार कहते हैं त्रिशूल। प्यार सब कुछ भुला देता है, इसीलिए शायद तुम्हें कुछ याद नहीं है। शिवानी, त्रिशूल, हम आराम से यहाँ चल कर आए, अब हम वापस भी जा रहे हैं। चलो चलते हैं। लेकिन शिवानी। चलो त्रिशूल, चलो। तुम्हें नागमणि से जायदाद कमाने की इच्छा है और सर्पों को, नागलोक के अस्तित्व को बचाने का युद्ध है। जायदाद से अस्तित्व बड़ा होता है दिग्विजय। तो फिर अब मालिक? संभल के रहना होगा। शंखनाद बज चुका है। युद्ध आरंभ हो चुका है। तुम्हें 10 गुना और सावधानी बरतनी होगी दिग्विजय। खतरा कहीं से भी और किसी भी दिशा से आ सकता है, सावधान रहना। कुछ भी हो, सावधानी से रहना होगा। अब जलता हुआ दीप अचानक बुझ जाना और एकदम से जादू से दोबारा से जल उठना, इसे देखकर लगता है कुछ हो न जाए। अगर कुछ हुआ तो तुम्हारी जबान को ही होगा। हम सबको कुछ भी नहीं होने वाला। अरे मैं वो नहीं कह रहा। अरे दीदी, आप आ गई यहाँ। दमयंती, आओ बेटी। मॉम, आइए। माँ, मेरा बेटा और बहू कहाँ है? तुम्हारा बेटा और बहू? अरे ये देखो वो आ गए। शिवानी, त्रिशूल, पूजा में बैठो। सही समय पे दोनों आए हो। शिवानी बेटी, तुम आरती करो। त्रिशूल! सर्प यज्ञ से इच्छाधारी नाग का बच के निकल जाना, इसका क्या मतलब है पिताजी? ये कैसे मुमकिन है? आप तो ये कह रहे थे कि उस यज्ञ को करने से पूरा सर्प संकुल नाश हो जाएगा, लेकिन अब ऐसा क्यों नहीं हुआ? जैसा हम सोच रहे थे वैसा कुछ नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों पिताजी? यही तो एक राज है। सर्प यज्ञ के बाद भी आदिशेष बच गया, मतलब इसका अर्थ है उसे अवश्य ही कोई दैव शक्ति बचा रही है। ऐसी कौन सी शक्ति हो सकती है? नहीं पता। भैया, आप चुपचाप क्यों बैठे हैं? बताइए ना, क्या हुआ? वो इच्छाधारी नाग ऐसे बच के निकल गया, आपको गुस्सा नहीं आता? आता है, क्यों नहीं आएगा? अजीत, अब हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते। दिन प्रतिदिन नाग बलिष्ठ होते जा रहे हैं। उन्हें सिर्फ नागलोक की शक्ति ही नहीं, बाह्य शक्ति भी प्राप्त हो रही है। अगर हम ऐसे ही रहे तो लगता है नागमणि को हमको भूलना होगा। चंद्रा, अगर हमारे मुताबिक काम नहीं हो रहा है तो ऐसी परिस्थिति हमें कमजोर बना सकती है, और अगर हम कमजोर पड़ गए
तो पृथ्वी पर आने का हमारा उद्देश्य व्यर्थ हो जाएगा। अब हम क्या करें पिताजी? उन इच्छाधारी नागों को अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने का वक्त आ चुका है। हर पल उन पर नजर रखो, हर कदम पर उनका पीछा करो और समय मिलते ही उनका खात्मा कर देना ही हमारा लक्ष्य होगा। और उसके लिए तुम सबको तैयार रहना होगा। हम तैयार हैं मालिक। यत् बाहु तत् भवति। त्रिशूल को क्या हो गया है? क्या उसे पता चल गया है कि वो आदिशेष है? क्या यही सोचकर ये इतना विचलित हो रहा है? त्रिशूल, क्या हो गया तुम्हें? फिर से वही हुआ। मेरा सर दर्द से फट रहा है, बहुत दर्द कर रहा है। मैं सो रहा था और जब मेरी आंखें खुली तो हम कहीं और पहुंच गए थे। उसके बीच क्या हुआ कि हाँ बताओ, बताओ क्या हुआ? ऐसा लगा कि मैं कहीं और हूँ। मन में एक अजीब सी उलझन, चीखना, चिल्लाना, दर्द, आग। लग रहा था मेरे पास कोई खड़ा है और वो जोर से मेरी तरफ देख के बहुत जोर से हंस रहा है। फिर मेरी सांस थम गई थी, पता नहीं चल रहा था कि क्या हो रहा है, कुछ दिख भी नहीं रहा था। फिर अगले ही पल कुछ याद भी नहीं आ रहा था। फिर देखा तो हम दोनों साथ में थे, लेकिन हम वहां पर कैसे पहुंचे मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। मुझे होश आया तो तुम सामने थी और फिर घर आया तो वही ख्याल, वही तड़प, वही जलन। चलो, एक बड़ी मुसीबत तो टली। हाँ, क्या कहा? वो घर पर जब पूजा चल रही थी तो तुम बेहोश हो गए थे ना? मैं बहुत डर गई थी कि तुम्हें कुछ हो ना जाए, इसलिए मैंने कहा कि मुसीबत टल गई। लेकिन मुझे हुआ क्या था और मैं वहाँ बाहर क्यों गया था? और अब देखो, बीच में जो भी हुआ मैं सब भूल गया हूँ। मेरा सर दर्द से फट रहा है। क्यों शिवानी? त्रिशूल, थोड़ी देर के लिए आराम कर लो, ठीक है? सब ठीक हो जाएगा। लेकिन शिवानी, मैं जानना चाहता हूँ। अगर तुम शांत रहोगे तो तुम्हारी सारी दुविधाएं दूर हो जाएंगी, सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे, ठीक है? चलो चलो, सो जाओ, सो जाओ त्रिशूल। तुम्हारी दुविधाओं को तुम्हें ही दूर करना होगा त्रिशूल। अगर मैंने जवाब भी दिया तो मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि तुम्हें श्राप मिला है। अगर मैं हमारे बारे में कोई सच्चाई तुम्हें बताऊंगी भी तो तुम्हें सुनाई ही नहीं देगा। तुम जिन मुश्किलों का सामना कर रहे हो ये घर वालों को पता नहीं चलनी चाहिए, इससे तो एक अलग ही समस्या पैदा हो जाएगी। ऐसा हम नहीं होने दे सकते। तुम्हें सारी बातें याद आ जाएंगी, हमारा मकसद पूरा होगा त्रिशूल, मुझे पूरा विश्वास है। यकीन करना पड़ेगा ना मालिक, जैसा बाबा ने बताया था ठीक वैसा ही किया, लेकिन अब डर है कि आगे क्या होने वाला है। हाँ नंदीश, मुझे डर है कि तुम्हें क्या होगा, त्रिशूल को क्या होगा, और मुझे। त्रिशूल को कुछ नहीं हो सकता, उसे कुछ नहीं हो सकता। मैं उसे कुछ होने ही नहीं दूंगा, कुछ नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूं, क्योंकि तुम्हें अपने बेटे को खोने का दुख है। जो मर गया वो तुम्हारा ही बेटा था और मारने वाले भी तुम ही थे। वो तो तुम्हें सच का पता नहीं है, इसलिए तुम्हें दुख नहीं हो रहा। बाबा ने कहा था कि परेशानी होगी, दुख होगा, लेकिन मैं उस मुसीबत से अपने बेटे को कोई नुकसान नहीं होने दूंगा। अरे बेवकूफ मालिक, वो तेरा नहीं मेरा बेटा है, मेरा खून है वो, समझे?
अच्छा ठीक है नंदिश, अब तुम जाके सो जाओ। ठीक है मालिक। इससे पहले कि मुसीबत मेरे सामने आए, मैं उसे जड़ से मिटा दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन कहां छिपी है वो नागिन? आदिशेष चाहे कितना भी बलशाली क्यों ना हो जाए, कोई भी शक्ति उसे क्यों ना बचा रही हो, लेकिन मैं उसका संहार करके रहूंगा। ये मेरा खुद से वादा है। ये क्या था? ऐसा लगा जैसे आदिशेष यहां आकर मुझे अपनी शक्ति का एहसास करा रहा।